जय जिनेन्द्र। आज मैं ये दशा माता की कहानियाँ, जो दशा माता की पूजा के दिन जो सूरज भगवान की कहानी कहते हैं, उस सूरज भगवान की नई कहानी मैं आपको डाल रही हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़रूर दो ननंद भुजई थी तो एक दिन क्या हुआ कि वो ननंद और भुजई खेत में काम करने लिए जा रही थी। तो ननंद भी छोटी थी, तो उसने बोला कि भाभी मैं भी आपके साथ में चलूँगी। तो फिर भाभी ने बहुत मना किया कि नहीं भाई साहब, आपसे तो नहीं चला जाएगा और आपको काम नहीं होगा और ऐसा आप यहीं रहो करना। तो वो बोली, जिद की कि नहीं भाभी मैं तो आपके साथ ही चलूँगी। तो फिर वो दोनों ननंद भौजाएँ खेत में चली गई। खेत में गई तो थोड़ा सा आगे जाते जाते ननंद बोलती है कि मेरे को तो प्यास लगी भाभी। तो फिर वो भाभी ने बोला कि अब मैं पानी कहाँ से लाऊं, यहाँ तो कहीं पर भी पानी नहीं दिख रही हो। तो पचवा बोली कि पानी नहीं दिख रहा तो अब क्या करेगा ना। तो एकदम थोड़ी देर तो उसको बहुत दुख हुआ कि मेरी ननंद प्यासी है, उसको कैसे पानी पिलाऊं। फिर एकदम रुक के बोली, हे सूरज भगवान को अर्चना की कि हे सूरज भगवान, आप मेरे को मेरी ननंद को पानी पिला दे तो मैं आप इसकी सगाई आपके साथ में कर दूंगी के। तो फिर वो राणा देवी थे, फिर उसने बोला, आगे गए। फिर वो थोड़ी देर में बादल आए, बरस गए और उसने पानी पी लिया। फिर थोड़ी देर आगे गए, जाते 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 फिर बोली कि मेरे को भूख लगी है, ये भूख लगी। तो फिर वो बोली कि अब क्या करूँ, कहाँ, यहाँ खाना नहीं, कुछ नहीं, अने अब मैं कहाँ से खाना ला के दूँ। फिर वापस बोली कि ए सूरज भगवान, मेरी ननंद के लिए खाना भेजो तो मैं आपकी इसकी सगाई आपके साथ में कर दूंगी कहना। वह ऐसे करते करते फिर खाना भी उसके आ गए और उसको खाना भी खिला दिया। वह ऐसे करते करते सुबह से शाम तक खाना पानी पिला दिया और दोनों ननंद भुजाएँ घर पर आ गई। फिर वो राणा देव जी बड़े हो गए तो फिर उसके माँ बाप सगाई के लिए जाते हैं। सगाई के लिए जाते हैं तो उसकी सगाई के कभी तो लड़का अच्छा है तो घर अच्छा नहीं, वर अच्छा है तो घर अच्छा नहीं, कुछ ना कुछ मिस्टेक आती रहती है। बहुत फिर के काये हो गए। तो फिर उसने बोला उनके माँ बाप ने कि भाई अरे इसको ऐसा क्या हो रहा है, इसका लेख ऐसा क्या है कि कोई किसी ने इसकी सगाई वगाई तो नहीं कर दी गना। तो बच्चे ऐसे करते करते उसकी भाभी से पूछा कि भाई तुमने कुछ कोई बोलमा की है क्या, कहीं किया तूने तो आज इसकी सगाई हमारे नहीं बैठ रही है। तो भाभी ने बोला कि भाई मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, मैं ननंद भौजाया दोनों एक बार बाहर खेत में गए तो काकड़ के अंदर इसको प्यास लगी तो मैंने सूरज भगवान को बोला कि भाई मेरी ननंद को पानी पिलाओ तो आपके साथ में सगाई कर दूंगी। वाह, ऐसे किया तो फिर पानी आ गया और पानी पिला दिया। फिर भूख लगी तो खानों भी आ गए और खानों भी इसको खिला दिया। मैं तो यही जानती हूँ, दो कुछ नहीं जानती। फिर बोले कि वाह, फिर सूरज भगवान के साथ में इसकी शादी कर देंगे घर। फिर सूरज भगवान को न्योता दिया कि मैं राणा दे की शादी आपके साथ में कर रहे हैं गना। तो सूरज भगवान के घर से पहले के ज़माने में नाई आता था, तो उन्होंने क्या किया कि गहने वगैरह भेजे नाई के साथ में। तो राणा देव जी के गहने भेजे तो वो नाई को क्या हुआ कि उसको लघु शंका हो गई और लघु शंका हुई तो वो नाई काकड़ के अंदर जाके वो लघु शंका में गया और वो जो उन गहना लेके आया वो एक झाड़ के नीचे रख दिया। फिर वहाँ पर एक कांची भंगन आई तो उस भंगन ने क्या किया कि वो गहने चुरा के लेकर भाग गई और उसकी जगह दूसरे कांटे खिले ऐसे रख के चली गई। तो फिर वो नाई ले जाके वहाँ उनके पियर में गहने दिए कि भाई यहाँ से ससुराल से गहने आए हैं। तो वो बाईसा को दिए कि भाई ये गहने वगैरह तुम पहन लेना। वो जो भी आगे खोली तो उसके अंदर तो कीले कांटे ऐसे निकले, लोहे के सामान ऐसे निकले। तो वो तो एकदम शर्मा गई कि बोलते कि भाई ऐसे राजा के घर में हमने सूरज भगवान के घर में सगाई की और ऐसे मेरे गहने भेजे। तो वो शंका मर गई। तो फिर उसने एक अपने पाँव के अंदर जांग के ऊपर चीरा लगा के उसको अंदर
डाल दिया और वो टेका बंद कर दिया फिर वापस, और ऐसे ही रह गई कि भाई साहब गहना पहरे नहीं कुछ नहीं, तो वो तो बोलती नहीं है। ऐसे करके फिर उनकी शादी कराई तो उस राणा देव जी को तो बहुत गुस्सा आया हुआ था कि ऐसे गहने भेजे मेरे लिए, और मैं बाहर कहूँगी तो मेरी कितनी इज्जत रहेगी, मेरी सहेलियाँ मेरे घर वाले सब क्या सोचेंगे। फिर उसकी शादी हुई तो वो बोल ही नहीं रहे थे, सूरज भगवान से बात नहीं कर रहे थे। घर गए और सूरज भगवान ने कुछ भी बोला तो वो तो बोलती नहीं है। फिर वो सूरज भगवान गांव में जो निकलते हैं, फिर निकलते हैं तो बोलते हैं, माँ को बोला कि माँ इनको बोलना कि तुम एक मटकी के चार ही तरफ खड्डे कर देना और इनको बोलना कि तालाब से जाके पानी लेके आओ। तो राणा देव जी को बोला कि जा भाई बेटा तू भी पानी लेके आओ। तो उसके तो पूरे खड्डे हुए हैं, वो जाकर तालाब के ऊपर और ऐसे ही बैठ के रोने लग गई कि अब मैं पैसे कैसे लेके आऊँ पानी। तो एकदम मेंढक आए तो बोले भाई साहब रो रहे क्यों, कि क्या करूँ कि हमारे यहाँ पानी लेने जाऊँ ना, और ये पूरा फुटाका मैं। मेंढक बोले हम चारों तरफ चिपक जाएंगे और अब पानी लेके चले जाना करना। फिर वो पानी भर के लेके आ गई और शाम हुआ, सूरज भगवान आए कि माँ पानी लाई क्या। तो हाँ बेटा पानी लेके आएगी, देख पानी की मटकी भरी हुई लेके आई। तो फिर ऐसा क्या, फिर दूसरे दिन बोले कि इनको बोलना कि पूरे घर में कांटे डाल देना और बोलना कि इस आंगन को नीप डालना कर। तो फिर वापस वो नीपने के लिए बोले। दूसरे दिन सासू ने बोला कि देख बेटा आज तू ये आंगन नीप देना, तो उसमें कांटे कीले सब है। तो वो तो एकदम कभी काम किए ही नहीं, तो वो बोली अब क्या करूँ, तो रो रही। फिर ऊंदरे आए भाई साहब क्यों रो रहे हो, कि क्या करूँ मेरे को तो ये आंगन नीपने का बोला। तो बोले कि ये गारा डाल दो और पानी डाल दो, आपका आंगन हम नीप देंगे। तो वो ऊंदरे आके पूरा आंगन को एकदम इतना अच्छा कर दिया, मारना जैसे बहुत अच्छा कर दिया। शाम को सूरज भगवान आए, बोले माँ आंगन नीपा क्या, कि हाँ बेटा देख आंगन कितना अच्छा नीप दिया। तो फिर बोले कि ये तो बात बोल ली क्या, कि नहीं बोल रही है। फिर बोले दूसरे दिन कि इसको बोलना कि पूरा धान 7 धान भेला करके बोरी भर के रख दो, कि आज ये पूरा आपको चुगना पड़ेगा करे। तो वो बोली कि अच्छा। तो सासू बोली बेटा आज ये आपको बहू आज आपको ये चुगना है, धान को अलग अलग करना है। वो ऐसे रोने लगी। तो चिड़िया आई, बोले कि क्यों भैसा रो रहे, कहीं क्या करूं, मेरे को ये धान को अलग अलग करना। सब चिड़िया आके उसका धान को सबको अलग अलग करके चली गई। वो भी हो गया। 3 दिन बीत गए तो भी वो सूरज भगवान से बात नहीं कर रही है, उसको गुस्सा था। तो फिर बाद में उसने बोला कि आज माँ ये कहना कि ये रजाई होते हैं ना, क्या रेज का तेल से भर दिया पूरे कपड़े को, और बोला इसको तालाब के ऊपर जाके धो के लेके आना, साबुन नहीं कुछ नहीं, एकदम क्लीन करके लेके आना। अब वो भी तालाब के ऊपर लेके गई और बोली कि भाई वहाँ पर जाकर बैठ गई और रोने लगी। तो मछलियाँ आई कि क्या रो रहे हो भाई साहब। तो बोले कि अब मैं इसको कैसे धोऊं, तो ये तो पूरा तेल का चिकटा है। तो बोले कि साबु भी नहीं कुछ भी नहीं। तो वो बोले आप तो इसके अंदर डाल दो तालाब के अंदर, हम धो के आपको दे देंगे और आप सुखा के ले जाना। तो वो भी हो गया। घर पर आई शाम को लेके रेजा भी धो दिया। फिर उसने बोला कि भगवान बोले कि माता क्या हुआ, कि भाई ये तो आज भी एक सब काम कर दिया। तो फिर माता जी बोले, सूरज भगवान बोले कि कल इनको बोलना कि मेरा टिफ़िन बना के खाना लेके और मेरे को खाना देने के लिए आए। तो कहाँ तक आने की बोलना, तो बोलना जहाँ पर मैं चिरमी का ओलिया बनाऊँगा, चिरमी वो जहाँ तक दिखे जब तक वो चली आवे। तो बोले कि उठा तक आनो करना। तो फिर वो की बोली कि भाई ये चिरमी का ओलियो है, जब तक तुम आना। तो वो चिरमी का ओलिया तक वो टिफ़िन लेके जा रही है, भगवान का खाना लेके रोटी लेके। जाते जाते एक रास्ते में वो ओलिया ख़त्म हुआ, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जैसे बैठे थे, डोकरी बैठी थी। तो उसने बोला कि वो भगवान सूरज भगवान डोकरी का रूप किया और वहाँ बैठ गए। फिर बोले कि भाई तू कहाँ जा रही, क्या मैं मेरे सूरज भगवान के लिए खाना लेके आई, पर वो चिरमी का ओलिया तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, पर वो तो कहीं दिख ही नहीं रहे। तो फिर बोले कि अच्छा आप
क्या बात है आपकी, कहाँ शादी हुई क्या? तो फिर बोले क्या बात है, आप बोलते नहीं क्या? मेरे तो सूरज भगवान से बात नहीं करती हूँ, मेरे को गुस्सा। तो क्यों गुस्सा है? तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे साथ सगाई के अंदर और मेरे गहना भेजा, तो मेरे को गहना के भेजा और ऐसे लोहे और ऐसे भेजा करके सूरज भगवान ने मेरे से ऐसी गलती करी, और ऐसा मैं कैसे बताती सबको? तो ऐसे खिले काटे भेजे। तो उन्होंने बोला ऐसा तो भेजने का सवाल ही नहीं होता है। तो कि नहीं भेजा है। वह फिर राणा देव जी घर पर आ गए और वो डोकरी भगवान का रूप करके फिर वो भी घर पर आए। फिर उन्होंने पूछा कि भाई घर पर आके कि बुलाओ तुम्हारे गांव के उस नाई को बुलाओ। गांव में नाई को बुलाया और बोला, फिर उस नाई को बुलाया तो नाई डर गया कि सूरज भगवान मेरे को क्यों बुला रहे, एकदम उसकी धोती पड़ती तो खुद गिर रहा, ऐसे दौड़ता आया। तो बोले कि तेरे को मैंने गहने दिए थे और तू वहाँ पर जाकर खिले काटे कैसे दिए, किससे तू मिला था? तो बोला मेरे को लघु शंका हुई और वहाँ पर मैं तो झाड़ के पीछे गया और वहाँ पर एक कांची भंगन थी, तो वो झाड़ू निकाल रही थी, तो वही थी और तो कुछ ही नहीं था। तो फिर वो बोले कि जाओ उस कांची भंगन को बुलाओ। फिर कांची भंगन को बुलाया तो वो तो एकदम पूरा वो गहना था जो तो लेके आ गई और दौड़ी दौड़ी डरती डरती आई कि बोलिए भगवान क्या बात है, कि तूने क्या क्या किया, कि गहना क्या के ए लो आपके गहने। मैं उस टाइम में यहाँ से लेके गई झाड़ के नीचे से, मेरे को कचरा निकाल रही तो मैं लेके गई और ये लोड़े के मैं रख गई। फिर भगवान सूरज भगवान ने राणा देव जी को बोले देखो मैंने तो गहने ही भेजे थे, मैंने किले काटे नहीं भेजे थे, और आपको ये गलत फहमी हुई और इन लोगों ने गलती की है। फिर वो भगवान सूरज भगवान को वो राणा देव जी माफ़ किया और उसको पता पड़ा। और ये भगवान सूरज भगवान ऐसी किसी की भी परीक्षा न लेवे और राणा देव जी की परीक्षा ली जैसी किसी को न हो, और सब आराम से भगवान को। फिर राणा देव जी और सूरज भगवान बहुत अच्छे रहने लगे। जय जिनेंद्र।